वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। रात में जब हम लाइव आए हुए थे तो आप लोग को बोले हुए थे कि आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे। तो पहले तो आपको क्या करना है कि पहले आपको हम एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, आप क्या कीजिए, सारा एमसीक्यू को अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका वीडियो कहाँ मिलेगा और कहाँ से इसका तैयारी करना, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। तो आप वो कर लीजिएगा। साथ में जो रात में टास्क दिए थे वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सितंबर का हम बोले हुए थे प्रतियोगिता दर्पण इसी चैनल पे दिया हुआ है, उसको आप क्या कीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो पहला सवाल आज का क्या है। पहला सवाल देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम आप देखो, डी में क्या है, मगध, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। गुप्ता बिल्कुल नहीं होगा। मौर्य बिल्कुल नहीं होगा। तो बच कौन जाता है, ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा, ए, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल आपको आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था। कालीबंगा तुमको आरजे में था, राजस्थान। लोथल गुजरात वाले में था। हड़प्पा तुमको उधर सिंधु वाले क्षेत्र में था। और उसके अलावा क्या है, मोहनजोदारो है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो आपको क्या होगा, सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक काल लगभग था। तो देखो एनसीईआरटी में और डिफरेंट लोगों में डाटा कभी कभी क्या होता है कि डाटा कभी तो थोड़ा बहुत आगे पीछे अब बताया जाता है, तो उस चीज़ को लेके अब बिल्कुल परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का देखो यहाँ पे जो दिखाया गया है वो होगा आपको राइट होगा क्या, 3300 से 1300। ठीक है, और भी बहुत सारा डाटा है, तो बिल्कुल आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। चलो नेक्स्ट आते हैं कि चौथा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस नदी घाटी में स्थित है। तो कौन सा नदी घाटी है, क्या गंगा है, तो गंगा बिल्कुल नहीं होगा। सिंधु है तो सिंधु हो जाएगा। यमुना है बिल्कुल नहीं होगा। गोदावरी बिल्कुल नहीं होगा। तो 4 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा लिपि प्रचलित था। तो यहाँ पे एक मिनट आपको हम आंसर से पहले थोड़ा रोक देते हैं। जो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम है एम.के. स्टालिन। ठीक है, एम.के. स्टालिन है, तो उनके द्वारा ये बोला गया कि जो धोलावीरा है, ठीक है, जो धोलावीरा है वहाँ से जो आपको एक साइन बोर्ड मिला है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो उनके द्वारा ये बोला गया है कि जो भी क्या करेगा उस लिपि को पढ़ देगा तो उसको $1 मिलियन क्या किया जाएगा, $1 मिलियन उसको दिया जाएगा। ठीक है, $1 मिलियन उसको दिया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि था, ठीक है, तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि था वो क्या हो जाएगा, वो सिंधु लिपि था। ठीक है, मगर वो अभी तक डिकोड नहीं किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध मुहर का निर्माण किस सामग्री से होता था। तो पहला है मिट्टी यानी कि टेराकोटा, दूसरा है स्टेटाइट, तीसरा है पत्थर और चौथा है कांच। तो ब्रॉन्ज के बारे में थोड़ा बहुत वहाँ पे बोला गया हुआ था। ठीक है, मगर यहाँ पे आपको सही आंसर क्या होगा, स्टेटाइट। ठीक है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य पेशा क्या था। तो मुख्य पेशा उस टाइम में क्या था, जनरली क्या था, जो वहाँ के शासक जो थे, ये सारा चीज़ आप पढ़िएगा, हम आपको बताएंगे कहाँ से करना है। तो वहाँ पे समानता क्या था, जो जितना शासक भी जो था वो व्यापारी वर्ग से था। ठीक है, तो आपको व्यापार को क्या करना कि व्यापार को सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृषि और व्यापार। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र कौन सा था। तो कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, हड़प्पा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। मोहनजोदड़ो ये भी नहीं होगा। सी हो जाएगा लोथल। लोथल क्यों होगा, क्योंकि आप गुजरात का जो आप यदि मैप देखोगे, ठीक है, गुजरात का यदि आप मैप देखोगे तो वहाँ पे आपको ना लोथल मिल जाएगा। ठीक है, तो लोथल वाला जो क्षेत्र था तो वहाँ से ही क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक है, तो 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की विशेषता क्या थी। देखो जल निकासी प्रणाली की विशेषता यही था कि वो सुव्यवस्थित तरीके से क्या किया गया हुआ था, बनाया गया हुआ था। ठीक है, तो बंद नाले और ईंट से बने सीवर थे।
ठीक है। खुले नाले बिल्कुल नहीं थे, ये नहीं थे, बिल्कुल सुनियोजित था, ठीक है। नदी पर निर्भर नाला था, बिल्कुल नहीं था। कोई व्यवस्था नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल बिल्कुल किया जाता था, ठीक है। और वो क्यों किया जाता था? मजबूत और बाढ़ रोधी था, ठीक है। तो ये बिल्कुल होगा। चलो नेक्स्ट 11, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सड़क योजना कैसी थी? तो भाई वो क्या था? ग्रिड प्रणाली पे आधारित थी, ठीक है। क्या था? ग्रिड प्रणाली पे आधारित था। असंगठित था? बिल्कुल नहीं। ग्रिड प्रणाली पे था? बिल्कुल था। 11 का बी होगा। गोलाकार? बिल्कुल नहीं था। सर्पिला? बिल्कुल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म के बारे में मुख्य साक्ष्य क्या? देखो धर्म के बारे में यदि हड़प्पा मंदिर की बात करेगा तो मंदिर जैसा चीज़ें उस टाइम में नहीं था, ठीक है। जो वर्तमान में तो ऐसा नहीं था। हाँ, पशुपति का मुहर मिला है और मातृ देवी की मूर्ति मिला है, तो ये चीज़ है, ठीक है। अशोक का स्तंभ? बिल्कुल नहीं भाई, ये तो बहुत पुराना, बहुत आगे आके हुआ। बौद्ध स्तूप ये बहुत आगे होके हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं लोथल बंदरगाह का प्रमुख महत्व क्या था? देखो लोथल जो बंदरगाह था, ठीक है, उसका प्रमुख यही था कि देखो जब जो थोड़ा सा रफ बनाते हैं आप, थोड़ा सा ये देखो, ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है ना, इधर अरबियन सागर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जल मार्ग से व्यापार, ठीक है। 13 क्या हो जाएगा? जल मार्ग से व्यापार, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट था। चलो नेक्स्ट आते हैं 14, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कितनी अज्ञात है? तो देखो 14 का ये हो जाएगा कि अभी तुमको बताएं कि किसी को पता ही नहीं है कि उस लिपि में क्या लिखा हुआ है। तो कितनी का क्या मतलब है? यहाँ पे भाई लिपि पढ़ा ही नहीं गया, ठीक है। अभी तक पूरी तरह से क्या हुआ? पढ़ा ही नहीं गया, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्पाद क्या थे? तो देखो व्यापार से संबंधित था, ठीक है। व्यापार से संबंधित था तो पीतल का काम भाई होता था, सोना का भी होता था, मणिक का भी होता था और मोती का भी होता था। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं 16, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन में प्रमुख विशेषता क्या थी? कच्ची मिट्टी के ईंट, सर्पीले रास्ते, ग्रिड पैटर्न प्लस नाला, बड़े महल। तो 16 का आपको सही आंसर हो जाएगा ये ग्रिड पैटर्न पे, ठीक है। चलो और ये सब चीज़ तुम जानेगा कहाँ, पढ़ेगा कहाँ, वो सारा चीज़ अभी हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है। बने रहो। और BSSC CGL के लिए जितना करवा देंगे कर लेगा ना, तो भाई ट्रस्ट करो कि कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, ठीक है। 17 में क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय वॉशिंग प्लेस को क्या कहते थे? ग्रेट बाथ। 17 का क्या हो जाएगा? ग्रेट बाथ, महान स्नानागार, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये कभी कभी जो शुभ अवसर होता था, कोई पर्व त्यौहार मान लो, तो उस टाइम में सामूहिक रूप से स्नान भी किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पत्थर और मुहरों की संख्या कितनी थी? तो 18 का थोड़ा टफ है नहीं भाई। तो ये लगभग कितना था? ये लगभग आपको 4000 से 5000 के आसपास था, ठीक है। 4000 से 5000 के आसपास था, ठीक। नेक्स्ट सवाल है कि आपको नेक्स्ट सवाल है 19 का, ठीक है। 19 में सिंधु सभ्यता में लोग किनका पालन करते थे? पशु पूजा, मातृ देवी पूजा, सूर्य पूजा, बुद्ध पूजा, शिव पूजा। तो बुद्ध पूजा तो पहले हटा दो, शिव पूजा हटा दो, सूर्य को रख भी सकते हो, मगर सूर्य का भी उस टाइम में उतना प्रचलन टाइप का चीज़ें नहीं था, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? पशुपति के बारे में बोले हुए थे, मातृ देवी के बारे में बोले हुए थे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आज का लास्ट सवाल है 20 कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ माना जाता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आपको 1900 से 1300 के ईस्वी में माना जाता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है और ये वीडियो डिटेल में कहाँ से आप तैयारी करोगे, ठीक है। तो थोड़ा एक सेकेंड देखो, क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे आपको सिंपली सर्च करना है। क्या सर्च करना है? बिहार कंपटीशन, ठीक है। बिहार कंपटीशन सर्च किए, आप आइएगा, ठीक है। और थोड़ा इसको साइड करने दो, यहाँ पे स्क्रॉल करो, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना और नीचे स्क्रॉल डाउन करना, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे एक वीडियो आपको मिलेगा। हिस्ट्री वाला सेक्शन का कहाँ चला गया वीडियो?
एक सेकंड ठहर जाओ। कहाँ चला गया रे? वीडियो है ये नहीं भाई, कहीं तो होगा। कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। कहाँ चला गया? एक सेकंड ठहर जाओ, बता रहे हैं बस भाई। मुझे लगता है ये वाला होगा। ये देखिए ये वाला होगा, शायद ये होगा। एक सेकंड। हाँ, तो इसी में क्या होगा कि इसी में आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, प्ले लिस्ट में आइएगा ना, तो प्ले लिस्ट में यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएससी हिस्ट्री प्रीलिम्स एंड मेंस 71वीं बीपीएससी, ठीक है। तो आप इस पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये वाला वीडियो क्या लिखा हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है। इस वीडियो को आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप प्ले करोगे, ठीक है। तो इसमें देख लो सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो दिया हुआ है। इस वीडियो को देखना, कंप्लीट देखना, और जब इसको देख लेगा तो इसके बाद तुम क्या करेगा, एक सेकेंड, इसके बाद क्या कीजिएगा, आप बैक आइएगा और ये वाले जो देखिए ये प्रतियोगिता दर्पण वाला जो बना हुआ है प्लेलिस्ट 16 वीडियो है ना यहाँ पे, तो इस पर क्या कीजिएगा, फिर इस पर आपको क्लिक करना है और जो लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है, कौन सा मंथ का, सितंबर का होगा, ठीक है। कितना का हो, किस मंथ का होगा, सितंबर का होगा। ये देख लो, इसको साइड करने दो। ये देखो ये सितंबर का है ना, यहाँ ये वाला। तो ये वीडियो आपको क्या करना, देखना। ये 2 वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। और रात में हम फिर मिलते हैं, डिस्कशन करेंगे। तो आपका 2 काम रहेगा, एक तो हिस्ट्री वाला वीडियो बोले वो देखिएगा, और दूसरा ये करंट अफेयर के लिए बोले हैं ये देखिएगा। तो ये दोनों आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और रात में हम लोग मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए, ठीक है। और जल्द से जल्द क्या कीजिए, 500 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, और भी बवाल का चीज़ आप लोग को और भी मिलने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का तैयारी होगा, और जो तरीका बता रहे हैं इसको फॉलो कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा और कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।